नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो गबन उपन्यास पर आधारित है। आज के इस वीडियो में गबन उपन्यास का प्रमुख प्रतिपाद नामक शीर्षक पर परियोजना कार्य दिया गया है। अगर आप भी गबन उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने इसे एक प्लास्टिक फाइल में कवर करके रखा है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फाइल है। यहाँ पे आपको शीर्षक दिख रहा होगा, गबन उपन्यास का प्रमुख प्रतिपाद। तो इसको पहला पेज ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सब हेडिंग है, उपन्यास के तत्वों के आधार पर गबन की समीक्षा। तो उपन्यास के जो तत्व होते हैं उनके आधार पर गबन की समीक्षा, थोड़ा सा मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। उसके बाद उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास की क्या डेफिनेशन होती है, उपन्यास शब्द किस तरह से बना होता है, वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसको आप अच्छे से देखिए और इसको आप इस तरह से एग्जैक्टली लिख सकते हैं। अगले पेज में देखते हैं तो उपन्यास की वही डिफिनेशन, थोड़ा सा एक पैराग्राफ इधर भी दिया हुआ है और उसके बाद एक हेडिंग है, उपन्यास के तत्वों के आधार पर गबन की समीक्षा। तो उपन्यास के जो प्रमुख तत्व माने जाते हैं तो वो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं और इसमें पहले जो कथा वस्तु है उसके आधार पर गबन की समीक्षा करना शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पे गबन की समीक्षा कथा वस्तु के आधार पे की, उसका थोड़ा सा पार्ट इस अगले पेज पे भी आया हुआ है। दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण जो होता है उपन्यास में, उसके आधार पे गबन की समीक्षा की है, वो यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं। अगले पेज पे देखें तो यही थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट इसमें भी आया हुआ है और इस पे कथोपकथन जो एक हेडिंग दी है कि उपन्यास का एक तत्व होता है, उसके आधार पर गबन की समीक्षा। उसमें बहुत सी चीज़ें जो दी हुई है आप उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगले पेज पे देखेंगे तो वही चल रहा है अभी, कथोपकथन का जो है थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा है, तो इसको मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, अच्छे से आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप इसे एज इट इज़ लिखेंगे तो आपको असाइनमेंट बहुत ही अच्छा बनेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये वाला पेज हम आगे पलटने की कोशिश करते हैं। तो अगले पेज पे देखते हैं। तो अगले पेज पे भाषा तथा शैली, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है किसी भी उपन्यास में। भाषा और शैली हर हिंदी साहित्य के हर फील्ड में आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हिंदी साहित्य में कभी भी किसी चीज का वर्णन करने को आ जाए, विशेषताएं बताने को आ जाए, तो भाषा और शैली के आधार पर बतानी पड़ती है। इसके बारे में मैंने लगभग 1.5 पेज में लिखा हुआ है, भाषा और शैली, और इसमें कुछ पॉइंट्स के आधार पर भी लिखा हुआ है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, आप इन्हें एज इट इज लिख सकते हैं। फिर अगला जो हेडिंग दिया है, देश काल का वर्णन। तो गबन उपन्यास में जो है देश काल का वर्णन किया गया है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, देश काल का वर्णन गबन उपन्यास में। इसको लगभग मैंने 1.5 पेज में लिखा हुआ है, तो आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं। और आप लिखेंगे तो आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे असाइनमेंट में। ये बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनके में ये चीज़ आती है। और ये वही सारी जो एक तरह से मैंने इसको व्याख्यान करते हुए इसको लिखा हुआ है। और जो छठा है इसका उद्देश्य, उपन्यास का क्या उद्देश्य होता है, उसके आधारित पर गबन की समीक्षा की है। तो इसमें गबन का क्या प्रमुख उद्देश्य रहा, ये मैंने बताया हुआ है। और ये छोटा सा ही रहा टॉपिक और ये यहीं पे ख़त्म हो गया। और इस तरह से हमारा असाइनमेंट ख़त्म होता है। तो आप इसे बनाइए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए लेवल एजुकेशन पे, और कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए कि आपको किन किन टॉपिक्स पे असाइनमेंट चाहिए, जिससे हम लोग आगे अच्छे प्रयास करते रहें आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।